दोस्तों, तेल और नेचुरल गैस के बादशाह कहलाने वाले अरब देशों के पास कितना पैसा है ये हम सभी जानते हैं। आज तेल और गैस के दम पर ही यहाँ के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। इन अरब देशों ने पैसों के दम पर अपने देश का बहुत तेजी से विकास किया है। इसी के साथ ही यहाँ ऐसी ऐसी चीजें विकसित की गई है जो कभी नामुमकिन लगती थी, फिर चाहे वह बुर्ज खलीफा हो या फिर पाम जुमेरा। इनकी खूबी पूरी दुनिया में मशहूर है। वही अब ये देश एक दूसरे की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे, जिसके तहत 20,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा रही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ रेगिस्तान है जहाँ ये रेल लाइन बिछाई जानी है। आखिर कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा और कब तक ये बनकर तैयार किया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े इन देशों के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश जुड़े हैं। साल 1981 में सऊदी अरब के रियाद में एक संगठन बनाया गया जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए। इस संगठन को खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल नाम दिया गया। इस संगठन को बनाने का सबसे बड़ा कारण विकास करना था। इस संगठन के तहत तेल और गैस के निर्यात से बहुत पैसा कमाया। तेल की खोज होने के पहले ये देश काफी गरीब थे। सऊदी तो अपनी आय के लिए सिर्फ हज पर ही निर्भर था। इसी के साथ ही थोड़ी बहुत खेती भी यहाँ होती थी। फिर साल 1938 में एक अमेरिकी तेल कंपनी ने सऊदी अरब में तेल की खोज की, जिसके बाद इनके दिन बदल गए। जहाँ इन देशों में भूख से मरने की नौबत थी, वहीं पैसा बारिश की तरह बरसने लगा और उनकी अर्थव्यवस्था लगातार ऊंचाइयों को छूती गई। उसके बाद ये देश तेल के मामले को लेकर बादशाह बन गए। उन्हें इस बात का गुरूर भी था कि उन्हें अब कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन फिर वक्त बदला और साल 2008 में पूरी दुनिया ही मंदी की चपेट में आ गई। इस दौरान कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट हुई, जिससे इन देशों का भारी नुकसान हुआ। इस सिचुएशन ने ही इन देशों की सोच बदल दी। उन्हें समझ आ गया था कि वह अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ तेल और गैस पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसके बाद इन देशों ने अपने अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने टूरिज्म, हज के साथ साथ कई दूसरे विकल्पों पर ध्यान दिया। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक रेल लाइन बिछाना भी था। ये रेल प्रोजेक्ट इन देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा इस रेल लाइन के जरिए ये देश आपस में जुड़ सकते हैं। इन देशों की आपस की कनेक्टिविटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था के दूसरे विकल्पों पर ध्यान दिया था। उसके लिए उन्होंने पोर्ट का इस्तेमाल बढ़ा दिया था। इस पोर्ट को रेल लाइन के जरिए सभी देशों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे किसी तरह के आयात और निर्यात में कोई दिक्कत नहीं रही। साल 2008 में आई मंदी की मुसीबत के बाद 2009 में जीसीसी ने इस रेल लाइन को मंजूरी दी। आंकड़ों के मुताबिक इस रेल लाइन को बिछाने में करीब 150 से 250 बिलियन डॉलर का खर्चा बताया गया। अगर इस प्रोजेक्ट को देशों के हिसाब से बांटा जाए तो कुवैत में ये रेल लाइन 145 किलोमीटर, सऊदी में 695 किलोमीटर, कतर में 213 किलोमीटर, यूएई में 684 किलोमीटर, ओमान में 306 और बहरीन में सिर्फ 64 किलोमीटर बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट का सबसे चैलेंजिंग पॉइंट ये है कि इन देशों का ज्यादातर भाग रेगिस्तान से घिरा है, वहीं बाकी का पथरीली पहाड़ियों से गुजरता है। इसके अलावा यहाँ रेल लाइन बिछाने के लिए जो परेशानी आएगी उसमें यहाँ का तापमान भी है। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण यहाँ का तापमान काफी बड़ा हुआ रहता है। यहाँ तापमान दिन में 50 डिग्री तक चला जाता है, जिसमें काम करना लगभग नामुमकिन है। इसे ध्यान में रखते हुए रात में कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा जब तापमान 30 डिग्री के आसपास रहता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के बनाने वाली कंपनी ने इलाके का सर्वे किया है जहाँ रेगिस्तानी इलाकों में रेल लाइन बिछाई है। जैसे चीन और सऊदी अरब देशों में जब रेगिस्तानी इलाकों में रेल लाइन बिछाई गई थी तो उन्होंने सबसे पहले रेत मजबूत बनाने के लिए उसे मिट्टी में बदला, जिसके बाद आगे का काम शुरू किया गया। इसी के साथ ये कंपनी ऐसा इंजन ला रही है जो पटरी पर चलने पर उस पर जमने वाली मिट्टी को हटाने का काम करेगी, जिससे पटरी पर रेत इकट्ठा नहीं हो सके। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और अंडरपास भी बनाए जाएंगे, जिसमें पहले चरण में 20 ओवरब्रिज, 2 अंडरब्रिज, 10 रोड अंडरपास और 18 छोटे अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस कंपनी ने रेल प्रोजेक्ट के लिए 2 फैक्ट्रियों का भी निर्माण किया है, जिसमें रेल लाइन को बिछाने के लिए जरूरी स्लीपर्स को कंक्रीट की मदद से बनाया जाएगा। सभी स्लीपर्स 2.6 मीटर लंबे और 340 किलो के होंगे, जो मेन रेल लाइन की पटरी से जुड़े होंगे। इन रेल लाइन की पटरियों का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ ही इन पटरियों की सिक्योरिटी और मजबूती पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जब रेल इन पर से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरे तो कोई हादसा ना हो।
इस रेल लाइन का दूसरा चरण साल 2020 में शुरू किया गया था, जिसमें करीब 600 किलोमीटर लाइन को बिछाने का टारगेट रखा गया है, जो जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये रेल लाइन इन अरब देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट जैसे ही पूरा होगा, इन 6 देशों के रिश्ते मजबूत होने के साथ साथ इनकी अर्थव्यवस्था भी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ के लोगों को भी इस रेल लाइन का काफी फायदा होगा। वह आराम से इन देशों में आ जा सकेंगे। इसी के साथ ये प्रोजेक्ट भी अरब देशों की उपलब्धियों में शामिल हो जाएगा, जो पहले से ही दुनिया भर में मशहूर है। सऊदी अरब में दुनिया के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो आज तक किसी भी देश में नहीं किए गए, जिसमें से एक है लाल सागर प्रोजेक्ट। सऊदी अरब सऊदी किंगडम लाल सागर के किनारों से जुड़े 50 से भी ज्यादा आइलैंड को वैश्विक पर्यटन स्थल के तौर पर तैयार कर रहा है। रेड सी प्रोजेक्ट के तहत 34,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद दुनिया भर के अमीरों को लुभाना है और पर्यटन को भी कमाई का एक जरिया बनाना है। नियोम सिटी सऊदी अरब या दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाने की योजना पर काम कर रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रेगिस्तान में बेल्जियम शहर जितना बड़ा दुनिया का 8वां अजूबा तैयार करने जा रहे। वो जीरो कार्बन सिटी नियोम बसाने जा रहे, जो वास्तव में किसी परलोक से कम नहीं है। इस 120 किलोमीटर लंबे स्काईस्केपर में मिरर लाइन आकर्षण का केंद्र होगा। लगभग 500 खरब डॉलर से तैयार होने वाला नियोम प्रोजेक्ट अपने आप में कई ऐसी चीजें समेटे होगा, जो आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ साथ रेगिस्तान में एक अलग दुनिया का एहसास होगा। एक्वेरियम ओमान के मस्कट में समंदर के अंदर स्थित एक मॉल में ये दुनिया का सबसे बड़ा निर्माण है। मस्कट के मॉल के अंदर निर्मित एक्वेरियम में ओमान में अपनी ताकत का पहला, मध्य पूर्व में सबसे बड़ा मॉल है। ये मॉल 8,000 वर्ग मीटर में फैला है और उसकी 3 मंजिलें हैं। ओमान की मॉल ऑफ मस्कट में बनाए गए इस एक्वेरियम में करीब 1000 प्रकार की मुमानी मछलियां हैं और 30,000 समुद्री जीव हैं, जिनमें शार्क, झींगा मछली, कछुए, पेंगुइन और मगरमच्छ देखने को मिलेंगे। अंडर वाटर थीम पार्क बहरीन में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क बनाया गया है। ये पार्क 1 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला है। बोइंग 747 हवाई जहाज इसका खास आकर्षण है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहरीन का परंपरागत मोतियों का घर पानी के अंदर देखने को मिलेगा। पानी की खूबसूरती को और भी बढ़ाने के लिए कोरल रीफ का रेप्लिका भी तैयार किया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।